आपको शुरू करा रखे हैं। एक सवाल है बुक रीडिंग, क्या ठीक है, और एक जो है वो ट्रांसलेट, ये आज हम जो ना वो ये करेंगे ट्रांसलेट इनटू ना अनसीन होता है, यानी अनसीन पैसेज है। एक उर्दू का पैसेज देंगे जो अनसीन होगा, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। ये एक क्वेश्चन है, दोबारा फिर सुन लें इस क्वेश्चन की अहमियत। ये जो बल्कि एक इम्तहान DAE का पेपर होता है, DAE क्लियर है, उसके इम्तहान के अंदर भी एक सवाल दिया जाता है। तो ये एक क्वेश्चन है, यानी एक सवाल जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो ना वो DAE, ठीक है, तो उसमें ये ना पेपर में ये क्वेश्चन सेट किया जाता है। मुख्तलिफ़ किस्म के जो कंपटीशन के पेपर हैं उनमें ये क्वेश्चन सेलेक्ट किया जाता है, ट्रांसलेट करें इनटू इंग्लिश में तर्जुमा किया जाए। यानी गिवन उर्दू पैराग्राफ है, अनसीन पैराग्राफ इज़ गिवन, अनसीन पैराग्राफ दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि आप जो ना वो इसका जो ना वो उर्दू में, यानी इस उर्दू को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। क्लियर है। और ये चूँकि अनसीन होता है, जहाँ तक सेकंड ईयर का तल्लक है तो वहाँ एक बात ज़हन में रखें कि आपकी जिस तरह लास्ट फर्स्ट ईयर थी, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर यानी इंटरमीडिएट पार्ट 1 एंड पार्ट 2, इन 2 सालों में तमाम बोर्ड्स ने, लाहौर बोर्ड, गुजरावाला बोर्ड, फैसलाबाद बोर्ड, पिंडी बोर्ड, जितने भी बोर्ड हैं, तमाम बोर्ड ने कोई ग्रामर रिकमेंड नहीं कर रखी है इंग्लिश के लिए, यानी नो इंग्लिश ग्रामर इज़ रिकमेंडेड। लेकिन ना मैट्रिक में इंग्लिश बोर्ड की ग्रामर है, वहाँ से पोर्शन आता है जो पेपर में और वहाँ सेलेक्ट कर लिया जाता है। लेकिन ये इंटरमीडिएट है, इसके लिए देयर इज़ नो ग्रामर दैट हैज़ बीन रिकमेंडेड बाय द बोर्ड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अब जो ना वो स्टूडेंट्स को ग्रामर के जो सवाल देंगे वो यानी लेटर ज़रूर होता है चाहे जहाँ से मर्ज़ी आए, एप्लीकेशन ज़रूर होती है जहाँ से मर्ज़ी आए। इसी तरह जो पेयर ऑफ वर्ड्स हैं वो अनसीन होते हैं। यहाँ जो सेकंड ईयर के अंदर आपको क्वेश्चन है, मतलब ये आपको ट्रांसलेशन आएगी अनसीन, जहाँ से मर्ज़ी आ जाए। और इसी तरह जो आपको इडियम्स हैं वो भी अनसीन है। इस तरह प्रपोजिशन जो आएगी आपको अनसीन है। करेक्शन जो है, गलत यानी करेक्शन ऑफ एरर, वो भी अनसीन है। ग्रामर का यानी कि पूरा ग्रामर आपको पता है या 50 मार्क्स की ग्रामर है, क्योंकि आपकी किताब में से 2 पेपर हैं तो सवाल हैं सिर्फ 2 क्वेश्चन, 10 नंबर का 20 वही यानी कि 10 नंबर के सिनोनिम्स हैं, 5 नंबर की प्रपोजिशन और 5 नंबर की करेक्शन, यानी कि 20 नंबर का ये पेपर है। और बाकी जो ना वो जो आपका यानी किताब में सिर्फ 2 आपके सवाल हैं, 2 टाइप के। एक है आपके सिनोनिम्स, फाइंड आउट द सिनोनिम, और सिनोनिम कितने हैं वो आपको 10 तैयार करने हैं। 10 नंबर के सिनोनिम हुए और 40 नंबर के सवालों को जब मुख्तलिफ़ किताबें बुक 2 और मिस्टर जीव से देने पड़ते हैं। 40 नंबर के सवालों को जो आप 10 सिनोनिम 50 हो गए। इस 50 के अलावा बाकी सारा पेपर जो ना वो आपका वो ग्रामर का है 50 नंबर का। तो 50 नंबर की ग्रामर है, और जिसको यानी कि यू कैन से इट इज़ द ट्रेजेडी दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इग्नोर इट। इस बात को इग्नोर ही कर देते हैं, यानी कंसंट्रेट ही नहीं करते। दे डू नॉट लर्न, ग्रामर को लर्न नहीं करते। पहले भी वीक होते हैं और बाद में जो ना वो ग्रामर को सही तरह लर्न नहीं कर पाते, सीख नहीं पाते इसकी टेक्निकलिटीज़, जिसकी वजह से दे हैव टू सफ़र। तकलीफ यानी सफरिंग फिर उन्हीं को होती है। क्लियर है। तो आज जो ना हम यहाँ पे जब स्टार्ट कर रहे हैं तो इसके पहले भी कुछ लेक्चर हुए हैं ये ग्रामर के ऊपर। तो आप जो ना वो से यानी यही है कि आप इन लेक्चर्स को बार बार देखें, जो पॉइंट्स आपको दिए जाते हैं इनको गौर से देखें। इनका तरीक़ाकार ही होता है, आप इसको जो ना रजिस्टर लें, कापी लें, उसके ऊपर इसको लिखें और लिखने के बाद इसको जो ना वो साथ साथ जो ना वो चेक करें। ठीक है ना, मुझसे भी चेक करवा सकते हैं, आप सेंड करें, मैं चेक कर दूँगा। तो इस तरह जो ना वो आप इसको याद करके लिखें। जो पोर्शन है आपका ट्रांसलेशन का, तो इसके अंदर जो ना वो जो उन्होंने पैरे कराएंगे आपको, वो पैरे हैं जो बोर्ड के पेपरों में बार बार आ चुके हैं। द मोस्ट उनको ट्रांसलेट करेंगे और उसी से कोप इट विद इट, हाउ विल यू एबल टू कोप विद इट इन द एग्जामिनेशन। किस तरह आप इसको कोविद करेंगे इस सवाल को। तो उसके लिए बेटा ये पैराग्राफ आपके सिलेबस के अंदर जो सेलेक्ट किए गए हैं, ठीक है, उसमें से जो मैं आपके लिए पहला लिख रहा हूँ जी। जब आप उम्र रसीदा हो जाते हैं, यहाँ से शुरू होगा। क्या पैराग्राफ है जी? जब आप उम्र रसीदा हो जाते हैं, यहाँ से ये लाइन शुरू होती है। जब आप उम्र
रसीदा हो जाते हैं। यहाँ से ये शुरू होगा और इसका लास्ट वर्ड देखा जाए तो ये है लिब्रेज से, ख्वाबों से लिब्रेज से। ठीक है जी, लिब्रेज यहाँ से लेके ये होगा लिब्रेज। आप देखिए यहाँ तक जो है ना ये पैराग्राफ है, ट्रांसलेटेड इंग्लिश है, उर्दू का पैराग्राफ दिया जाएगा, अनसीन होता है। और ये पैराग्राफ देखें, इस पैराग्राफ की ख़ास बात क्या है, देखें ये ज़रा मुझे बच्चे ओके कर दें ताकि आपको देखें आवाज़ आ रही सही तरह, आवाज़ आ रही है, तस्वीर आ रही है। अगर आपको सही जो ना वो प्रेजेंटेशन है तो ज़रा ओके करें ताकि मैं स्टार्ट कर सकूं। क्लियर है, आप स्टार्ट करें, ओके करें, कहीं जी आवाज़ आ रही है और जो ना वो, ताकि मैं इसको जो ना सही तरह जो ना कर सकूं। जी बेटा जी, आप इसको यानी एक दो बच्चे जो ना इसको ओके कर दें। देखें जी, सवाल ये है, ये जो पैराग्राफ है ये है, जब आप उम्र रसीदा हो जाते हैं तो बासा औकात आप पर गुनूदगी तारी हो जाती है। अब ये जो पैराग्राफ है इसके मतलब आप पहले एक बात सुन लें कि ये पैराग्राफ है आपकी मिस्टर चिप्स जो है, यानी जो नावल है गुड बाय मिस्टर चिप्स, आपकी दो किताबें सेकेंड ईयर में शामिल हैं, एक है बुक 2 और एक का नाम है गुड बाय मिस्टर चिप्स। ये नावल है जेम्स हिल्टन का। उस नावल में, क्योंकि नावल में से पैराग्राफ नहीं आता, ये ज़हन में रखना, नावल में से पैराग्राफ नहीं आता, ना बुक 2 से आएगा। आपको ये पैसेज होगा वो अनसीन होगा, ये अनसीन पैसेज है, जब भी आएगा अनसीन होगा। लेकिन कुछ पैरे, कुछ 3 पैरे बुक 2 के हैं और एक जो ना वो मिस्टर चिप्स का है। ये 4 पैरे बार बार जो ना वो पेपरों में सेलेक्ट किए जाते हैं, यानी वो जो इंग्लिश लिखी हुई है आपकी किताब में उसी का खुद एग्जामिनर उर्दू करता है और फिर उर्दू को आपको प्रेजेंट करता है कि जनाब आप इसको ट्रांसलेट करें। तो जिन बच्चों ने वो पहले गौर से पढ़े होते हैं, किताब को गौर से पढ़ा होता है, उनके लिए और इजी हो जाता है इस सवाल को करना। क्लियर है जी, तो ये मैं देखते हैं, आप ज़रा क्लियर करें आवाज़ है ताकि मैं इसको जो ना वो मज़ीद स्टार्ट कर सकूँ। तो गुड बाय मिस्टर, मतलब कि आपकी जो बुक 2 है नावल गुड बाय मिस्टर चिप्स, जब आप उसको देखेंगे गुड बाय मिस्टर चिप्स को, ठीक है, तो उसमें ये आपको पहला वेरी स्टार्ट में, यानी वेरी फर्स्ट लाइन, पहली ही लाइन में आपको नज़र आ जाएगा। अब आप देखें ये सवाल क्या है, मैं पहली लाइन से पढ़ता हूँ। देखें, इस ट्रांसलेशन के लिए एक और बात सीख लें कि ये ट्रांसलेशन जो होती है, यानी फ्राम उर्दू इनटू इंग्लिश और फ्राम उर्दू इनटू अरेबिक, फ्राम अरेबिक इनटू इंग्लिश, यानी फ्राम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज, दिस ट्रांसलेशन इज़ ऑलवेज इडियोमैटिक। जब आप ट्रांसलेट की करते हैं, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में जाते हैं, तो वो ट्रांसलेशन इडियोमैटिक होती है। इस बात को यानी कीप इन माइंड, आपको ज़हन नशीन रखना ज़रूरी है। क्लियर है, और उसका मतलब जो यानी कि मतलब क्या है इसका, इस यानी ये जो मद्देनज़र रखना, यानी इडियोमैटिक ट्रांसलेशन का मतलब क्या हुआ, इडियोमैटिक ट्रांसलेशन का मतलब है एक तो वर्ल्डली ट्रांसलेशन, लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा, तो लफ्ज़ी तर्जुमा नहीं होता बल्कि उस जुमले की आप मफ़हूम जिसे सेंस कहते हैं, वी विल हैव टू कन्वे द सेंस, वी विल हैव टू कन्वे द मीनिंग। उस अंडरग्राउंड आइडिया क्या होता है, हिडन फ्रॉम मीनिंग क्या होते हैं, उसको कन्वे करना होता है, उसको समझना होता है, उसको कन्वे करना होता है। और जिस बच्चे की ट्रांसलेशन इडियोमैटिक होती है उसको ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है, ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। क्लियर है, अब आप देखते हैं ये आपके सामने जो है, जब आप उम्र रसीदा हो जाते हैं तो, आप देखिए ना, जब आप उम्र रसीदा होते हैं तो गेट ओल्ड, बूढ़े हो जाना, तो व्हेन यू, जब आप जो है तर्जुमा करते हैं व्हेन यू गेट ओल्ड, जब आप बूढ़े हो जाते हैं। ठीक है जी, जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो, अब तो के लिए कॉमा इंग्लिश में लफ्ज़ होता है कॉमा, तो हमने ये कॉमा लगा दिया। व्हेन यू गेट ओल्ड, जब आप उम्र में बूढ़े हो जाते हैं, आपकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, उम्र सीधा हो जाते हैं, तो बसा औकात आप पर गुनूदगी तारी हो जाती है। बसा औकात है समटाइम्स, बाज़ औकात। ठीक है जी, समटाइम्स, बाज़ औकात आप पर गुनूदगी तारी हो जाती है। यू फील, आप महसूस करते हैं, तो बसा औकात आप पर गुनूदगी तारी हो जाती है, तो यानी यू फील, और गुनूदगी बेटा क्या होगी, स्लीपी, सो जाना, नींद आना, तो यू फील स्लीपी। क्लियर है, व्हेन यू गेट ओल्ड, ठीक है, वो उसमें जो ना वो चिप्स में लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, व्हेन यू गेट ओल्ड इन ईयर्स, जब आपकी उम्र में इजाफा हो जाता है, ये किताब वाला लिखता है। तो बहरहाल गेट ओल्ड,
ये भी ठीक है। तो गेट ओल्ड इन ईयर्स, जब इसमें ये क्या है, उम्र में इजाफा होना, उम्र में इजाफा होता है, बड़ी उम्र होती जाती है तो यू गेट स्लीपी, आपको नींद आ जाती है। क्लियर है जी? आप ज़रा कमेंट कर दें साथ साथ कि आपको आवाज़ सही आ रही है, ठीक है। और लम्हात किसी चरागाह से गुजरते हुए मवेशी की तरह गुजरने लगते हैं, और लम्हात, एंड लम्हात से मतलब टाइम, एंड टाइम या मोमेंट्स, ठीक है जी, मोमेंट्स टाइम, पर ऐसे गुजरता है पासिस, वक़्त गुजरता है किस तरह बेटा जी, और वक़्त गुजरता है किसी लम्हात किसी चरागाह से गुजरते हुए मवेशी की तरह, एंड टाइम पासिस, वक़्त गुजरता है लाइक की तरह। अब लेज़ी कैटल, वो किताब में लफ्ज़ इस्तेमाल करता है लेज़ी कैटल, लेकिन यहाँ पे जो ना चूँकि लेज़ी का लफ्ज़ नहीं है, ऐसे हम कैटल लिखेंगे, लाइक कैटल। अब आप देखें कैटल की जमा कैटल्स, एक बच्चा यूँ लिखता है कैटल, लिखता है कैटल। तो ये अभी आपको करेक्शन में एक लफ्ज़ आएगा कि ये यानी करेक्शन जो है गलत जुमलों को ठीक करना, उसमें आप देखेंगे कैटल की जमा कैटल्स नहीं होती बल्कि कैटल ही होती है। इस तरह शीप की जमा शीप होती है, डियर की जमा डियर होती है। इसी तरह ये जो लफ्ज़ है कैटल्स की जमा कैटल्स नहीं होती बल्कि इसकी जमा जो है ना वो कैटल होती है। तो आप पर खुनूद की तारी हो जाती है और लम्हात किसी चरागाह से गुजरते हुए मवेशी की तरह गुजरने लगते हैं, एंड टाइम पासिस किस तरह गुजरता है, लाइक कैटल, उन मवेशी की तरह, ठीक है। मवेशी लम्हात किसी चरागाह से गुजरते हुए, ठीक है, पासिंग द एंड द मोमेंट, या आप देखें ना अगर मोमेंट्स लगाएंगे आप तो मोमेंट्स के लिए जो ना टाइम के लिए है ना वो पासिस है, अगर मोमेंट लगाएंगे बेटा तो इसके लिए फिर ये ना लफ्ज़ आपको पास लगाना पड़ेगा। क्लियर है? इस तरह आप इसको इस तरह कर लें कि एंड द, ये इस तरह करता हूँ, एंड द टाइम पासिस, वक्त गुजरता है, इस तरह हो गया। अगर मोमेंट्स लगा रहे हैं MOMENTS मोमेंट, तो फिर उसके लिए जो होंगे प्लूरल है उसके लिए आप फर्स्ट वन लगानी पड़ेगी, एंड मोमेंट पास लाइक कैटल, मवेशी की तरह। आगे मूविंग अक्रॉस, जो गुजरते हैं, ठीक है, मूविंग अक्रॉस आगे। और चरागा बेटा लैंडस्केप, उसने इस किताब में लफ्ज़ इस्तेमाल किया है लैंडस्केप, या आप मीडोज़ भी लिख सकते हैं, लाइक MEADOWS मीडोज़, ठीक है। तो चरागा जो ना वो से मवेशी जो गुजरते हैं उसकी तरह ये गुजरना शुरू हो जाता है, वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता है। क्लियर है? क्या आपको आवाज़ सही आ रही है? बच्चों को आवाज़ चेक करें कि आवाज़ सही आ रही है, और जो से तस्वीर है ना, ताकि क्लियर अपन जारी रखा जाए जी। अब अगली बात देखें बेटा जी, जब आप उम्र रसीदा होते हैं तो बहुत औक़ात आप पर खुनूद की तारीख हो जाती है, लम्हात से चरागाह से गुजरते मवेशी की तरह गुजरने लगते हैं। अब हम देखते हैं जी कि व्हेन यू गेट ओल्ड, या सम टाइम यू फील स्लीपी, सम टाइम यू फील स्लीपी, एंड टाइम पासिस या मोमेंट पास लाइक कैटल मूविंग अक्रॉस अ लैंडस्केप या मीडोज़, चरागाह को कहते हैं, ठीक है। आगे आ जाएंगे, लाइक ए मीडो, मीडो ही होगा ना, मीडोज़ की जगह मीडो, लाइक ए मीडो। क्लियर है जी? तो यह फुल स्टॉप आ गया जी, एक चरागाह है। नेक्स्ट आज बेटा अगली लाइन है, चिप्स के साथ कुछ ऐसा ही था। चिप्स आपको पता है ना, यहाँ का एक नावल है गुड बाय मिस चिप्स, का नाम है चिप्स, स्कूल टीचर है, ब्रुकफील्ड स्कूल का नाम है, अभी इसमें जिक्र आएगा, ब्रुकफील्ड स्कूल का नाम है, वहाँ ही वो पढ़ाया करता था, वहाँ से रिटायर हुआ। तो ये सारी उसकी लाइफ हिस्ट्री है, आपका जो नावल है गुड बाय मिसेस चिप्स। तो क्या मिसेस चिप्स का मामला यही था, सेम द सेम, बिल्कुल यही, द सेम वॉज द केस, यही मामला था, द सेम वॉज द केस विद मिस्टर चिप्स। अगर उसने मिस्टर लिखा था मिस्टर लिख देंगे, और ये लिखा है चिप्स लिखा है तो चिप्स ही लिखेंगे, ठीक है। और द सेम वाज द केस विद चिप्स उसने लिखा है, तो ये चिप्स इसका नाम है, चिप्स नाम का हिस्सा है एस, चिप्स, तो चिप्स ही उसका नाम था, यही मामला चिप्स का था, ठीक है जी। चिप्स के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला था, सेम वाज द केस विद मिस्टर चिप्स। अगला जुमला सुने, चिप्स किसी बूढ़े समुद्री कप्तान की तरह वक़्त ठीक है, एक जो ना वो किसकी तरह, माजी का, एक जो ना वो समुद्री कप्तान की तरह, जैसा लाइक की तरह होता है, लाइक का सी कैप्टन ही होता है, समुद्री कप्तान, सी समुंदर, और कैप्टन ये कप्तान जो है, लाइक सी कैप्टन,
तो किसी एक समुद्री कप्तान की तरह क्या करता था चीफ्स जी, चीफ्स के साथ भी कुछ ऐसा ही था। चीफ्स किसी बूढ़े समुद्री कप्तान की तरह वक्त को माजी की अलामा से मापा करता था। तो मिस्टर चीफ्स किसी समुद्री कप्तान की तरह लाइक सी कैप्टन वक्त को माजी की अलामा से मापता था। अब है ना मैयड बास का जुमला है सेकंड फॉर्म, मैयड यानी मापा करता था। आगे वक्त को टाइम, मैयड टाइम। आगे माजी की अलामात बाई द, जो किताब वाला लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं हैमिंग से, वो है सिग्नल्स, SIGNAL सिग्नल। आप साइन भी लिख सकते हैं, अलामात बाई द सिग्नल या साइंस ऑफ द पास्ट, माजी की अलामात। तो चीफ्स जो है उसको माजी की अलामात से मापा करता था। जी सही जा रही वहाँ सही आ रही जी, कमेंट कर लें बच्चे ताकि देखा मैं साथ साथ देखता रहूँ जी बेटा। और अगर नहीं समझ आ रही हाँ वो अगर वो नहीं समझ आ रही तो मुझे बता दें ताकि मैं उसको क्लियर करता हूँ। जिस जो जुमला की समझ नहीं आ रही वो साथ साथ ही क्लियर कर लें। तो समुद्री कप्तान की तरह वक़्त को माजी की अलामा से यानी मिस्टर क्या था ये चेट्स मैयर टाइम बाय द सिग्नल्स या क्या साइंस ऑफ द पास, माजी की अलामात। नेक्स्ट सेकंड देखें ब्रुकफील्ड उसके लिए ग्रीनविच टाइम से ज़्यादा अहम है। ये उसने 2-3 लाइनें खुद से बनाई हैं। ब्रुकफील्ड ग्रीनविच टाइम से ज़्यादा अहम था। हाँ जी, आप ब्रुकफील्ड क्योंकि नाम है उसका लिखेंगे ब्रुकफील्ड। ज़्यादा अहम था वाज था और मोर इम्पोर्टेंट ज़्यादा अहम। ब्रुकफील्ड वाज मोर इम्पोर्टेंट टू हिम, उसके लिए ब्रुकफील्ड वाज मोर इम्पोर्टेंट टू हिम, उसके लिए बहुत अहम था। ठीक है, मिस्टर ब्रुकफील्ड वाज मोर इम्पोर्टेंट टू हिम, उसके लिए बहुत अहम था। यानी कि मोर इम्पोर्टेंट इट इज, ठीक है कि मिस्टर यह है ब्रुकफील्ड उसके लिए ज़्यादा अहम था। किसे जी? ब्रुकफील्ड इसके लिए ग्रीनविच टाइम से ज़्यादा अहम था। तो ब्रुकफील्ड वाज मोर इम्पोर्टेंट टू हिम, ठीक है। आगे देन आगे ये ग्रीनविच टाइम ये नाम है इसलिए उसी तरह आएंगे ग्रीनविच, देन ग्रीनविच टाइम। ये इंग्लिश का स्टैंडर्ड इंग्लैंड का स्टैंडर्ड टाइम होता है। जैसे पाकिस्तान के स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक रात के 8:20 हो गए हैं, इस जो इंग्लैंड का स्टैंडर्ड टाइम है उसका नाम है ग्रीनविच। तो ग्रीनविच टाइम से ज़्यादा अहम था। अब जरा दोबारा देख लें जी, बुढ़ापे में आग के पास बैठकर चाय पीना अच्छा लगता है। बुढ़ापे में आप इसको देखें, शुरू में भी लिख सकते हैं, एंड में भी लिख सकते हैं। इन ओल्ड एज, क्लियर, बुढ़ापे में, या व्हेन वी आर ओल्ड, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, जब हम बूढ़े होते हैं। ठीक है जी, व्हेन वी आर ओल्ड, बुढ़ापे में, इसको यूँ से भी लिखते हैं व्हेन वी आर ओल्ड, जब हम बूढ़े होते हैं। क्लियर है। यहाँ पर गेट ओल्ड ये भी लिख सकते हैं व्हेन वी आर ओल्ड, जब हम बूढ़े होते हैं, या गेट ओल्ड भी लिख सकते हैं इसकी जगह पे, ओल्ड की जगह पे वी आर ओल्ड और गेट ओल्ड। तो बुढ़ापे में जब आप बूढ़े हो जाते हैं, ठीक है, व्हेन वी गेट ओल्ड, या बूढ़े हो जाते हैं, तो चाहे देखें क्या कहता है, बुढ़ापे में आग के पास बैठकर चाय पीना अच्छा लगता है। अच्छा लगता है यानी इट इज़ गुड, ये अच्छा लगता है। इट इज़ गुड, ये अच्छा लगता है, ये अच्छा होता है। इट इज़ गुड या इट सीम्स गुड, इट सीम्स का सिनोनिम होता है अपीयर्स। इट सीम्स या अपीयर्स गुड, ये बात अच्छी मालूम होती है। सीम्स या अपीयर्स गुड। आगे क्या है, चाय पीना, टू टेक टी होता है चाय पीना। इट सीम्स गुड टू टेक टी। आगे क्या, आग के करीब बैठना, बैठना सिटिंग, सीट होता है बैठना, सिटिंग। और बाय होता है बेटा करीब, या बाय होता है या बिसाइड होता है करीब। तो बिसाइड फायर, आग के करीब बैठना और इंजॉय करना, ये बहुत अच्छा लगता है चाय को। हाँ, मैं लाइन पूरी पढ़ के इसका तर्जुमा कर देता हूँ जी। देखें, ब्रुकफील्ड ग्रीनविच टाइम से ज़्यादा अहम था। बुढ़ापे में आग के पास बैठकर चाय पीना अच्छा लगता है। तो इन ओल्ड एज या व्हेन वी गेट ओल्ड, या व्हेन वी ना आर ओल्ड, व्हेन वी, देखें ना ये रह गया, व्हेन वी आर ओल्ड या व्हेन वी गेट ओल्ड, जब हम बूढ़े हो जाते हैं। तो इट इज़ गुड, ये बहुत अच्छा होता है। या इट सीम्स या अपीयर्स गुड, ये अच्छा दिखाई देता है। टू टेक टी, चाय पीना, सिटिंग बाई या बिसाइड फायर, आग के करीब बैठना।
अगली बात देखें जी, चिप्स भी आग के पास बैठकर माजी की यादों में खो जाता था। चिप्स भी आग के पास बैठकर माजी की यादों में खो जाता। अब देखें चिप्स भी क्या इंग्लिश करें, आप खुद ही साथ साथ मेरे करते हैं ना, चिप्स और बी होता है आल्सो, या एंड में टू लगा देना, TWO, चिप्स आल्सो, मिस्टर चिप्स भी। अब देखिए क्या है, माजी की यादों में खो जाता, खो जाना, लॉस्ट होता है, मिस्टर चिप्स वाज आल्सो लॉस्ट, खो जाना। आगे इन द, माजी की यादें, अब इसका तर्जुमा करें, मिस्टर चिप्स वाज लॉस्ट इन द मेमोरीज, मेमोरीज होता है यादें, ठीक है जी, इन द मेमोरीज ऑफ द पास्ट। मिस्टर चिप्स माजी की यादों में खो जाता, तो चिप्स वाज लॉस्ट, खो जाता, गुम हो जाता, इन द मेमोरीज ऑफ द पास्ट। मिस्टर चिप्स जो ना वो यादों में, माजी की यादों में खो जाता। आगे आग के पास बैठकर चिप्स भी आग, चिप्स भी आग के पास बैठकर, ये रह गया आग के पास बैठकर, तो वही सिटिंग, बैठे हुए, सिटिंग SITTING, सिटिंग बिसाइड होता है करीब, बिसाइड फायर, तो आग के करीब बैठे हुए वो जो ना मिस्टर चिप्स भी जो ना वो क्या करता, माजी की यादों में खो जाता। क्लियर है? अब ये पूरा जुमला सुन लें कि चिप्स भी आग के पास बैठकर माजी में की यादों में खो जाता। चिप्स वाज आल्सो लॉस्ट इन द मेमोरीज ऑफ द पास्ट, सिटिंग बिसाइड, ख्वाबों से लबरेज से, उसके दिन रात, तो ये ही है, इसका बनेगा हिज, दिन और रात, तो डेज हो गया दिन, एंड नाइट्स रातें, हिज डेज एंड नाइट्स, ख्वाबों से लबरेज से, इसका लबरेज का फुल ऑफ, वार फुल ऑफ होता है, फील्ड विद होता है, तो ये है फुल ऑफ। आगे और ख्वाब के ड्रीम्स, हिज डेज एंड नाइट्स वर फुल ऑफ ड्रीम्स, तो उसके दिन रात मुसावी तौर पर रह गया, तो हिज डेज एंड नाइट्स वर इक्वली, यहाँ रह जाएंगे लगाने के लफ्ज़ इक्वली, क्या लफ्ज़ है इक्वली, जब रब भी कर लेते हैं क्यों आखिरी जब शुरू से लिख रहे हैं, हिज ड्रीम्स डेज एंड नाइट्स वर इक्वली, इक्वली मुसावी तौर पर, EQUALLY, तो हिज डेज एंड नाइट्स वर इक्वली फुल ऑफ, ठीक है जी, फुल ऑफ ड्रीम्स, तो उसके जो ना वो दिन और रात ख्वाबों से भरे हुए थे, ख्वाबों से लबरेज से। इस तरह बेटा ये पैरा मुकम्मल हो गया। क्लियर है? एक दफ़ा हम रिवाइज़ कर लेते हैं, इसको इंग्लिश पढ़ लेते हैं। देखें जी, व्हेन यू गेट ओल्ड, जब आप बूढ़े हो जाते हैं, और सम टाइम्स बाद औकात, ठीक है, व्हेन यू गेट ओल्ड, या कुछ ज़्यादा गेट, वो किताब वाला कहता है गेटिंग ऑन इन ईयर्स, उम्र में इजाफा होता है, तो सम टाइम यू फील स्लीपी, आपको आलूदगी आती है, एंड सम टाइम, एंड टाइम पासिस या मोमेंट पासिस टाइम पासिस मोमेंट पास लाइक कैटल मूविंग अक्रॉस अ लैंडस्केप, कि जिस तरह लैंडस्केप के कुदरती मनाजर या उसको मीडो कहते हैं, चरागा के आगे से मवेशी गुजरते हैं, इस तरह वक्त गुजरता है, यानी स्लोली आहिस्ता वक्त गुजरता है। द सेम वाज द केस विद मिस्टर चिप्स, मिस्टर चिप्स का मामला भी यही था। चिप्स लाइक ये मिस्टर चिप्स लाइक अ सी कैप्टन, एक सी कैप्टन की तरह मैयर टाइम बाई द सिग्नल्स ऑफ द पास्ट, माजी की लामा से वक्त का मापा जाता था। ब्रुकफील्ड वाज मोर इंपॉर्टेंट टू हिम, उसके लिए ज़्यादा अहम था दैन ग्रीनविच टाइम, ग्रीनविच टाइम से ज़्यादा अहम था इन ओल्ड एज, बुढ़ापे में, व्हेन वी आर ओल्ड, या जब आप बूढ़े हो जाएं, या गेट ओल्ड, जब बूढ़े हो जाएं, तो इट इज़ गुड, ये अच्छा है, या इट सीम्स, या इट अपीयर्स गुड, ये अच्छा लगता है, टू टेक टी, चाय पीना, सिटिंग बाय या बिसाइड, सिनोनिम में आपस में, बिसाइड द फायर या बाय द फायर, तो आग के करीब बैठ के चाय पीना ये बड़ा अच्छा लगता है। बिसाइड, BESID, बिसाइड फायर, आग के करीब बैठ कर चाय पीना अच्छा लगता है। चिप्स वाज आल्सो लॉस्ट इन द मेमोरीज ऑफ द पास्ट सिटिंग बाय फायर, आग के करीब बैठ कर मिस्टर चिप्स भी माजी की यादों में खो जाता। हिज डेज एंड नाइट्स वर इक्वली फुल ऑफ ड्रीमिंग, और उसके दिन और रात जो थे इक्वली बराबर के जो ना वो ख्वाबों से भरे हुए थे, ख्वाबों से लबरेज से। इस तरह बेटा ये एक पैरा मुकम्मल हुआ। इसके अंदर किसी को अगर कोई इशू है तो वो पूछ ले, कमेंट कर